हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एम्पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में ये देखा गया है कि जब से इस कंपनी ने ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एंट्री लेने की घोषणा करी है, तब से इस कंपनी में काफ़ी हलचल देखने को मिल रहा है और इसमें लगातार ऑपरेटर की भूमिका जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है और लगातार इसमें खरीदारी और बिकवाली भी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ जैसे ही इस कंपनी ने यह घोषणा करी है कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में ये कंपनी जल्द ही एंट्री लेते हुए दिखाई देगी और एक नई कंपनी का गठन करते हुए भी दिखाई दी है और उसको अप्रूवल मिलता हुआ भी दिखाई दिया है। उसके बाद इसका टारगेट भी कुछ बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों को हम पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है उसके बारे में कुछ न्यूज निकल के सामने आई है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जो भी न्यूज निकल के सामने आई हैं उन्हें एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल इसमें आज यानी 18 जून को लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल रही है और ये ₹2.16 पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहीं पे एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसमें मैंने भी अभी हाल ही में जैसे ही इस कंपनी के बारे में अनाउंस हुआ था कि ये जो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अपनी एंट्री लेते हुए दिखाई दी है और कंपनी की एक नई कंपनी जो कि ग्रीन सेक्टर में काम करते हुए दिखाई देगी, उसका इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है। उसके बाद थोड़ा बहुत हमने भी इसमें हिस्सेदारी खरीदी है और हालांकि मैं उतना ही इसमें खरीदा हूं जितना कि मेरी क्षमता है और मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूं। अब हम अगर बात करें इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इस 5 दिनों में इस कंपनी ने लगभग 2.5% का रिटर्न निकाल के दिया है। और इसके बाद अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो ये 6% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और इसके बाद अगर हम बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने लगभग 45% का रिटर्न निकाल के दिया है। या टेल डेट की जब बात करेंगे तो 33% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। जबकि बात करेंगे आप 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो सारा मामला बदलता हुआ दिखाई देगा और 1 साल में ये जो कंपनी लगभग 450% के आसपास का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई देगी। जबकि बात करेंगे जब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2003 में 14 पैसे पे, तब से लेके अभी तक ये 1400% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये जो कंपनी है वो 2021 के बाद उठते हुए दिखाई दे रही है और अभी इस कंपनी में एक रिवोल्यूशन आने वाला है। और वो जो रिवोल्यूशन निकल के सामने आएगा वो फिलहाल जो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में ये जो कंपनी अनाउंसमेंट अभी करते हुए दिखाई दे रही है कि न केवल ये सोलर एनर्जी के क्षेत्र में एंट्री लेगी, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र जो भी होगा उसमें एंट्री लेते हुए दिखाई देगी। उसके बाद हो सकता है इस कंपनी का काया पलट हो जाए और ये कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाते हुए भी नजर आ जाए, क्योंकि वर्तमान गवर्नमेंट है वो उसका जो ग्रीन एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उस पर अच्छा खासा फोकस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिलेगा। और ये जो ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र है एक फ्यूचर बेस्ड सेक्टर है और आने वाले समय में इसका बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ होने की संभावना है। और यही कारण है कि ये कहा जा रहा है कि एम्पावर इंडिया लिमिटेड हो सकता है कि इसमें टर्न अराउंड आ जाए और ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे जाए। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। और एक चीज़ और यहीं पे बता दूं कि इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा कि जितना कि आप अपने घर में कबाड़ बेचने के बाद जो आपको पैसा प्राप्त होता है, जो रद्दी बेचने के बाद जो आपको पैसा प्राप्त होता है। क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं ये जितनी तेजी से जाती हैं, ऊपर उठती हैं, उतनी तेजी से ये डाउन भी आने की क्षमता रखती हैं, अर्थात बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हुए देखने को मिलती हैं। अगर बात कर लें यहीं पे इसके अनाउंसमेंट या न्यूज़ की, तो फिलहाल इसमें कोई भी अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जो लास्ट अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई थी वो 3 तारीख को निकल के आती हुई दिखाई दी थी और इसी में ये जो कंपनी ये बताई थी कि ये जो कंपनी है वो ग्रीन क्षेत्र में एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही है। और इसके बारे में हमने फुल डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके इंडी स्क्रीन में दे देंगे और आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कौन सी ये वो सब्सिडरी कंपनी का गठन करते हुए दिखाई दी थी और उसमें ये कौन कौन से काम करते हुए दिखाई देने वाली है।
अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है 14 जून को, वो फिलहाल 1,30,00,000 शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, और जिसमें से पूरा का पूरा डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि ये देखा जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से लगातार इसमें गिरावट दिखाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बावजूद भी 1,30,00,000 शेयरों का डिलीवरी उठाया जाना ये बता रहा है कि आने वाले भविष्य में कुछ न कुछ बहुत बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के जरूर रखिएगा। हम अगर बात करें इसमें जो बल्क डील के माध्यम से डीलिंग हो रही है उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एवांस वेंचर प्राइवेट लिमिटेड है वो फिलहाल लगातार इसमें सेलिंग और परचेजिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 जून को लगभग 91,73,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो भी ₹2.21 के प्राइस पे, और ये 12 जून की सेलिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ये वही सेम एवांस वेंचर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लगभग 68,27,000 शेयरों की ₹2.14 पे सेलिंग करते हुए दिखाई दिए हैं 12 जून को। अर्थात 12 जून को जब मार्केट बंद हुआ था तो उस समय जब डेटा निकल के सामने आया था उसमें दिखाई दे रहा है कि जो कंपनी है वो लगातार अच्छी खासी सेलिंग करते हुए देखने को मिल रही है, और ये इसमें बल्क डील के माध्यम से लगातार ऑपरेटर की भूमिका देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि इस कंपनी में पॉजिटिव न्यूज आने के बावजूद भी इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि बात करें हम 11 जून के बल्क डील की, तो इसमें परचेजिंग देखने को मिल रही है, और ये 17,32,000 शेयरों की टोटल परचेजिंग देखने को मिली है। और सेम यही एवांस वेंचर प्राइवेट लिमिटेड इसमें परचेजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 11 जून को ही ये सेलिंग भी करते हुए दिखाई दिए हैं लगभग 78 लाख शेयरों को, और वो भी ₹2.18 पे। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो एक ही मात्र ऑपरेटर जो कि इसे ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है एवांस वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, और लगातार इसमें बिकवाली और खरीदारी करके कभी शेयर को अच्छा खासा ऊपर लेके जाते हैं और उसके बाद डंप करके फिर प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 जून को भी इसमें अच्छी खासी बिकवाली और खरीदारी देखने को मिल रही है, और इसमें जो एवांस वेंचर प्राइवेट लिमिटेड है वो लगभग 1,21,000 शेयरों की इसमें टोटल ये खरीदारी करते हुए दिखाई दिए थे 10 जून को। उसके पहले जो कैबिलेंट सेल्स कॉर्प है वो फिलहाल अच्छा खासा इसमें सेलिंग करते हुए दिखाई दिए हैं लगभग 73 लाख शेयर 10 जून को, और 10 जून को ही एवांस वेंचर प्राइवेट लिमिटेड इसमें अच्छी खासी सेलिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखते चले जाइए कि जो बंसाली वैल्यू प्राइवेट लिमिटेड है वो भी 10 जून को इसमें अच्छी खासी सेलिंग करते हुए दिखाई दिया है, और इसके अलावा जो 6 जून को भी सेलिंग होते हुए दिखाई दे रही है, और 5 जून को इसमें एवांस द्वारा परचेजिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखिए कि 5 जून को भी ये और 3 जून को भी अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि जो 3 जून का डेट है इसी दिन ये कंपनी अनाउंस करते हुए दिखाई दी थी कि ये जो कंपनी है वो रिन्यूएबल एनर्जी में एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही है। और उसी के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 जून से लेके और 12 जून तक लगातार ऑपरेटर की भूमिका देखने को मिल रही है, और हो सकता है कि आज भी इसमें ऑपरेटर की भूमिका देखने को मिल जाए। इसीलिए इस कंपनी में थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेटर की भूमिका लगातार इसमें बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अब अगर बात कर लें इसके जून महीने के टारगेट जो निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी इसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है वो ₹2.69 का है। जो सेकंड अप टारगेट है वो ₹2.98 का है। जो थर्ड अप टारगेट है वो ₹3.28 का, और जो फोर्थ अप टारगेट है वो ₹3.75 का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जबकि वर्तमान में ये जो कंपनी है ₹2.16 पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, अर्थात ये अच्छा खासा इसका टारगेट देते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस हिसाब से इस कंपनी ने नई बिजनेस में एंट्री लेने की सोची है उस हिसाब से हो सकता है कि आने वाले लास्ट जून तक इसमें अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल सकती है, और ये जो टारगेट है उसे हिट करते हुए भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें ऑपरेटर गेम भी बहुत तेजी से शुरू हो गया है, और बल्क डील के माध्यम से लगातार ऑपरेटर इसे ऑपरेट करने की भी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर बात कर लें इसके फर्स्ट डाउन टारगेट की, तो ₹1.85 का दिया जा रहा है। उसके बाद सेकेंड डाउन टारगेट जो है वो ₹1.56 का,
और थर्ड जो डाउन टारगेट है ₹1.26 का दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि अगर किसी भी कारणवश अगर इसमें गिरावट आती है तो सबसे पहले जो डाउन टारगेट ये टच करेगी वो ₹1.85 का टच करते हुए दिखाई देने वाली है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है उसका जो प्राइस रेंज बताया जा रहा है वो फिलहाल ₹1.26 से लेके और ₹3.75 पे बताया जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जब जून का महीना लास्ट बीतता है तो उसमें ये कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करके निकाल के देती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।